दोस्तों, ये प्लांट है पचीरा एक्वाटिका का। आपने अपने आसपास इसको देखा होगा, काफ़ी बड़ा ट्री होता है। मेरे पास कुछ पेंजिंग स्टोन है, कुछ नॉर्मल सैंड स्टोन बालू से जो निकलते हैं, और एक एम्प्टी फ्लैट पॉट, बोनसाई ट्रेनिंग पॉट होता है दोस्तों। और ये है मेरा एक बड़ा पेंजिंग रॉक। तो आप इस पे जो इसका टेक्सचर है देखिए, काफ़ी उभार हैं, काफ़ी स्पेस है, मतलब मिट्टी जो है आराम से इस पर टिक सकती है। और इस पौधे को मैंने सुबह से ही पानी दे रखा था, तो मिट्टी काफ़ी नर्म है। तो मैं अब देखना चाहता हूँ कि इसकी रूट्स फॉर्मेशन कैसी है। दोस्तों, पचीरा एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी रूट्स बहुत थिक, बहुत हैवी होती हैं, और ये काफ़ी हार्ड है। और मुझे लगता है थोड़ा टूट गया, पर कोई बात नहीं। तो रूट्स देखिए इसकी कितनी मोटी, मतलब एकदम जैसे बलून टाइप इसमें फुलाव है, काफ़ी हैवी है। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको बोनसाई ऑन द रॉक बनाता हूँ तो यह देखने में अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगेगा। तो आइए देखते हैं। बहुत इजी होता है, और मैं बताऊं दोस्तों कि बोनसाई ऑन द रॉक जब फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आता है तो जो उसकी रूट्स होती है, किसी भी पौधे को आप यूज़ कर सकते हैं। फाइकस के प्लांट्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो जो उसकी रूट्स जब स्टोन पर जब उसको कैप्चर करती हैं, उसको चारों तरफ से जकड़ लेती हैं, तो यह देखने में बेहद खूबसूरत और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो आज हम यही करने वाले हैं, और आप किसी भी पौधे को चूज़ कर सकते हैं उसकी रूट्स के अकॉर्डिंग, अपने पेंजिंग रॉक के हिसाब से। मतलब रॉक की भी अपनी एक खूबसूरती होती है, उसका भी फ्रंट बैक आपको देखना होगा कि कहाँ पर आपको जो फ्रंट आपका है कौन सा हिस्सा प्लांट के साथ साथ स्टोन का खूबसूरत लग रहा है, और रूट्स को कहाँ कहाँ पर फंसाया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों कुछ वायर, कुछ छोटे स्टोन्स और ग्लू की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी आपको गीली यूज़ करनी है। और देखिए, आप ना अपने प्लांट को किसी भी फॉर्मेट में लगा सकते हैं, अप एंड डाउनवर्ड्स हो, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके जो पौधे की प्रोग्रेस है। तो फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ये भी सही है, और मुझे ये यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है, पर फिर भी मैं आपको और भी डायरेक्शन दिखा दे रहा हूँ। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर दोस्तों, क्योंकि जो आपका स्टोन है उसका बेस एडजस्ट करना है आपको, उसकी ब्यूटी को भी फ्रंट पे रखना है। तो तमाम फैक्टर्स हैं जो आपको लेके चलना है। तो फाइनल पोजीशन जो होगी मेरी यहाँ पर होगी। इससे क्या होगा कि मेरा जो पेंजिंग रॉक है उसका फ्रंट भी खूबसूरत निखर कर सामने आ रहा है, और रूट्स भी आराम से इस पर टिक जा रही हैं। फिर भी मुझे इसको टिकाने के लिए सेलो टेप या पतले वायर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपने देखा मैंने छोटे छोटे स्टोन्स भी रखे हैं। पहले मैं इसको पतले वायर से नॉर्मल इसको स्टेबल करने के लिए बांध लेता हूँ, ताकि ये अपनी जगह से हिले मत। पतले वायर से बांध लेता हूँ ताकि यह पौधा अपनी जगह से हिले मत। सेट करने के लिए आप चाहें तो छोटे छोटे स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। और स्टोन से चिपकाने के लिए दोस्तों मार्केट में 30-35 रुपए का हार्ड ग्लू मिलता है। बिल्कुल फेविक्विक जैसा होता है, लेकिन उसकी मजबूती उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। बहुत ईज़िली स्टोन को स्टोन से चिपका देता है। तो मुझे लगता है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, पर मैंने अपने पास रखा हुआ है। अगर मुझे लगता है कि मुझे कहीं उसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसका यूज़ भी करूँगा। चूँकि मेरा जो पेंजिंग रॉक है उसका बेस काफ़ी चौड़ा है, और देख रहे होंगे कि बिना किसी सपोर्ट के यह गमले में आराम से खड़ा है। कई बार जब हमारा स्टोन अगर गमले में अपने आप खड़ा ना हो और हिलता डुलता रहे, तो आप चाहें तो किसी वायर की हेल्प से उसको गमले में बांध भी सकते हैं। कई लोग अक्सर ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात जो है बोनसाई ऑन द रॉक बनाने के लिए, कि जो मेन इसकी ब्यूटी होती है वो होती है कि आपके प्लांट की जो रूट्स होती हैं वे स्टोन को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। तो इसके लिए मैं गीली मिट्टी का यूज़ करने वाला हूँ। अब गीली मिट्टी यूज़ करने के कई फ़ायदे हैं। अगर आप यहाँ पे ड्राई मिट्टी का यूज़ करते हैं तो आप इसको से स्टोन पर टिका नहीं पाते, वो नीचे गिर जाता। और गीली मिट्टी इस स्टोन पर और जड़ों के बीच एक अच्छी बाइंडिंग का काम करता है। जड़ों को नमी मिलती है, और
इसी नमी की हेल्प से मिट्टी में चारों तरफ इसकी जड़ें फैलना शुरू कर देती हैं और कुछ महीनों के बाद इस पौधे की जड़ें खुद को इतना स्टेबल कर लेंगी कि अगर ये आप मैं जो मैंने तार बांधा है, अगर उस तार को मैं हटा भी दूँ और ये जो मिट्टी है पानी के बहाव से अगर धुल भी जाए तो जड़ें जो हैं चट्टान को मजबूती से जकड़ कर रखती हैं। और असली खूबसूरती, असली ब्यूटी बोनसाई ऑन द रॉक की वही है। ये जो जितने भी काम हैं वो टेम्परोरी हैं। जो ये मिट्टी है ये हट जानी है बाद में, क्योंकि आपका रॉक पूरी तरह से सामने दिखेगा और पौधे की रूट्स दिखनी है। पर चूँकि रूट्स को ग्रो करना है इन रॉक्स के ऊपर, इसलिए मैं गीली मिट्टी का यूज़ कर रहा हूँ। तो गीली मिट्टी का यूज़ करना है, गमले में आपको मिट्टी फैला देना है क्योंकि उसकी रूट्स बढ़ने के बाद गमले में ही जाने वाली हैं दोस्तों। ऊपर की मिट्टी इन फ्यूचर हट जाएगी, पर जो बेस की मिट्टी है, जो नीचे एकदम फ्लैट गमला है, वो वहाँ रहना ज़रूरी है क्योंकि पौधे को न्यूट्रिएंट्स वहीं से मिलने वाला है। तो फटाफट इस पर मिट्टी लगा लेते हैं चारों तरफ। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे स्टोन्स को ओनली डेकोरेशन पर्पज़ के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं लेकर आया था, मुझे लगा था कि कहीं यूज़ में आएंगी शायद तो यूज़ करूँगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे आपने देखा कि रॉक्स के ऊपर ऑलरेडी यह पौधा जो है और उसकी रूट आराम से टिक गई और देखने में फॉर्मेट अच्छा लग रहा था, तो स्टोन की ज़रूरत मुझे पड़ी ही नहीं। तो नॉर्मली मैं डेकोरेशन पर्पज़ के हिसाब से बस इसको डाल दे रहा हूँ। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है। तो अब मेन काम बचा रह गया दोस्तों। चूँकि ये मिट्टी गीली है और रूट्स इसी मिट्टी के अंदर है, तो अगर आप पानी का छिड़काव करते हैं पौधे के ऊपर तो ये मिट्टी बह जाएगी। तो मिट्टी को बहने से बचाने के लिए आपको रॉक के चारों तरफ किसी प्लास्टिक से इसको अच्छे तरीके से बांध लेना है। आप बांधने के लिए सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं, वायर का यूज़ कर सकते हैं, या आपकी प्लास्टिक बड़ी है तो जैसे मैं बांध रहा हूँ ऐसे आप बांध दो। मिट्टी को बहने से बचाना है कुछ महीनों के लिए, ताकि ये जो रूट्स हैं वे आपके रॉक के चारों तरफ अच्छी तरीके से फैल जाएं। अब अगर आप चाहें तो अपने पौधे को वायरिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले ग्रोथ के लिए रुक सकते हैं और जब उसमें ग्रोथ आ जाए तब पौधे को अपने हिसाब से शेप देने के लिए, देखिए ये मैंने हार्ड ग्लू रखा था बट मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। बहुत किफ़ायती 35 रुपये का शायद था मार्केट में, और बहुत हैवी ग्लू होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने इसको टच भी नहीं किया। और अब मैं अपने पौधे को वायरिंग कर देता हूँ, ताकि क्योंकि इसकी ब्रांचेज जो इसका जो अभी स्टेम है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो आराम से आप इसको कहीं से भी बेंड कर सकते हैं, कोई भी ट्विस्ट पौधे को कोई शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इतना करने के बाद अपने पौधे को ग्रोथ के लिए छोड़ सकते हैं। मिट्टी में डाल दे रहा हूँ ताकि जो स्टोन है इसके बीच में जो खाली स्पेस है या मिट्टी उसको पूरी तरह से बाइंड कर ले और स्टोन जो है एक ही जगह फिक्स हो जाए, ताकि देखने में जो ऊपर से है एक डेकोरेशन पर्पस के लिए है ओनली, और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। जो रिक्वायरमेंट्स है मैंने आपको पहले ही बता दी। हाँ, इस पर वायरिंग ज़रूर मैं आपको करके दिखाऊंगा। थोड़ी सी वायरिंग कर देता हूँ ताकि जो देखने में है या अभी से खूबसूरत लगने लगे, और कुछ महीनों बाद जब इसमें रूट्स फॉर्मेशन हो जाएगी और जब इसकी रूट स्टोन को अच्छे तरह से अपने जकड़ में ले लेगी, चारों तरफ फैल जाएगी, तो वीडियो के माध्यम से वो भी मैं आपको अपडेट करूँगा। तो आइए फटाफट अपने पौधे पर वायरिंग कर लेते हैं। बहुत पतले वायर का यूज़ करना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट स्टेम है अभी इसका। अगर थोड़ा हार्ड होता तो मैं मोटे केबल का यूज़ करता। और दोस्तों जिनको प्रॉब्लम है, जो अक्सर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वायरिंग के लिए कौन सा वायर यूज़ करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाकर ज़रूर देखना। और मैं बताऊं आपको, ये बोनसाई वायर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बहुत सस्ते बहुत सस्ते मिल जाएंगे, मतलब आपकी सोच से भी कहीं सस्ता। आपने देखा होगा बोनसाई वायर काफ़ी महंगे होते हैं, और जो मैंने बताया है ना वो, मतलब अभी जो इस पौधे में यूज़ करने वाला हूँ मैं, शायद वह इस वायर की कीमत 50 पैसे या 1 रुपये भी नहीं होगी, तो इतना सस्ता है। और ये वायर बहुत हार्ड भी होता है। आप देखना है, सिंगल वायर यूज़ कर रहा हूँ मैं, काफ़ी पतला आप देख रहे हैं, और जैसा बेंड चाहूँगा मैं वैसा इस पौधे में
इसी वायर से मिल जाएगा। तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने वायर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। कुछ पत्तों को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और चलिए वायरिंग कर देते हैं। वायरिंग करने के बाद पौधे को पानी देंगे और आप इसको कहीं भी डायरेक्ट सनलाइट में कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और चाहे तो 1-2 दिन छाँव में रखने के बाद डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए। मैं तो सामने ही जो गमले आप देख रहे हैं उन्हीं के बगल में इसको रखने वाला हूँ। जल्दी ही मुझे इस पर एक बेहतर और खूबसूरत रिज़ल्ट मिलने वाला। तो दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं बोनसाई से जुड़े, प्लांट से जुड़े, नेचर से जुड़े ऐसे वीडियोस रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। अगर आप भी पौधे से जुड़े वीडियोस को देखना चाहते हैं, बोनसाई से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।